हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 17 जनवरी है और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कुछ थोड़ा ऐसा कोई सेटअप मतलब शेयर किया जाए जिस पे थोड़ा सा है ना एक्यूरेसी अच्छा हो। ठीक है, तो उस एक्यूरेसी के लिए मैं सिंपल आज मूविंग एवरेज की बात करने वाला हूँ, है ना। तो आप ये एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, कि मूविंग एवरेज और आरएसआई, ठीक है, ये आरएसआई डाइवर्जेंस है और आरएसआई दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता है। मैं आरएसआई लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरएसआई, ठीक है। और आरएसआई को हम लोग सिंपल आरएसआई को हम लोग 70-30 पे रखा हुआ है, 70-30 पे रहने देते हैं, ठीक है। और देखिए कि इसके समझ से इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता करना चाहिए कि भाई मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो अगर जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे तो ये पूरा कंप्लीट साइडवेज है ना। इसमें आप दुनिया का कोई भी सेटअप लगा लीजिए, कोई भी बड़े से बड़े ट्रेडर को ले लीजिए, ठीक है, इसमें किसी का सेटअप काम नहीं करेगा। तो ये तो अपने दिमाग में एक चीज़ को बैठा के रख लेना है कि भाई इसमें है ना कोई सेटअप काम नहीं करेगा, ठीक है। काम करेगा स्टॉप लॉस देगा, काम करेगा स्टॉप लॉस देगा, काम करेगा स्टॉप लॉस देगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी कोई रेंज में मार्केट रहता है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हमको नीचे से दिखा, नीचे क्या दिखा, सिंपल कोई भी है ना लगातार दो अगर रेड कैंडल मिल जाता है उसके नीचे में जाकर के हम कॉल बाई कर लेंगे। लगातार अगर कोई हमको दो कैंडल ऊपर में दिख जाता है ग्रीन, तो हम उसके ऊपर में जाकर के हम लोग पुट बाई कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा ये रिस्की रहता है ना, लेकिन अगर रेंज में प्ले हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि हम लोग रेंज में कैसे मार्केट को प्ले करते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं मूविंग एवरेज और आरएसआई के कॉम्बिनेशन से कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसका थोड़ा सा एक्यूरेसी अच्छा हो, है ना, और हम लोग उसमें अच्छे से ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, है ना। जैसा बहुत सारा ई है, ठीक है, 20 है, 61 है, 100 है, 200 है, और ये भी 200 है, वैसे ही लिखा हुआ है 44 है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या लेना है ना, 20 का ई लेना है, ठीक है। बाकी सबको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या लग गया है, सिर्फ 20 का मूविंग एवरेज लग गया है ना। अब देखिए, अभी आपको ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये साइडवेज है मार्केट, ठीक है। अगर मैं अभी मूविंग एवरेज को छिपा दूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा कि ये साइडवेज है, ठीक है। अब इस साइडवेज में अगर आप मूविंग एवरेज का अगर आप वो लेते हैं, ट्रेड सेटअप लेते हैं, तो इसमें क्या है कि आपको सिग्नल मिलेगा और फिर उसमें स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए साइडवेज में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मार्केट साइडवेज है ये कैसे पता चलेगा, जब आपको 5 मिनट का कैंडल है ना, 3-4 अगर एक ही रेंज में बनना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि भाई वो साइडवेज मार्केट है, ठीक है। लेकिन आपको ये 3-4 कैंडल बनने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। अगर मॉर्निंग में आपको जानना है कि भाई साइडवेज है तो मॉर्निंग में कैसे पता चलेगा साइडवेज है। मॉर्निंग में सिंपल वैसे पता चल जाएगा कि आपका जो पहला कैंडल बनता है, ठीक है, देखिए ये पहला कैंडल बना है ना, अगर ये पहला कैंडल के अंदर ही एक दो कैंडल रुक गया, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि भाई मार्केट साइडवेज होने वाला है। देखिए यहाँ पे भी एक दो कैंडल अंदर में ही है, इसके अंदर में ही है, ठीक है। ये हालांकि ऊपर गया, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर आपका मॉर्निंग में जो कैंडल बना वो बहुत बड़ा बन जाए, ठीक है, तो वो उसके बीच उसके ऊपर से लेकर के नीचे तक कहीं प्ले होता है, ठीक है। उसका भी इसकी स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं कभी शेयर करूंगा, है ना। तो आप सिंपल समझिए कि मूविंग एवरेज को हम लोग जैसे मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो वो कैसे हम लोग उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ना हम लोग देखेंगे कि हमारा मार्केट है ना क्या कर रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो मूविंग एवरेज क्या है ना कि जैसे आपको कैंडल है, ठीक है, तो आप अगर अभी मूविंग एवरेज को हटा के अगर कैंडल देखिएगा, ठीक है, तो इसमें आपको भी पता चला है कि हाँ भाई ये यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे करके जाता है या नीचे गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको देखने में जो लोग नए बिगिनर होंगे, है ना, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगी, तो उनको पता ही नहीं चलेगा भाई क्या है, क्या क्या चल रहा है इधर, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज आप प्लॉट कर देंगे, तो आपको ये लाइन बता देगा कि ये लाइन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपका मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, ठीक है, या फिर किसी भी कॉर्नर से है ना
अगर इस एंगल में आपको अगर मूविंग एवरेज मुड़ा हुआ दिख जाए तो समझिए कि मार्केट थोड़ा देर के लिए अप ट्रेंड में है। वो थोड़ा देर कैसे पता चलेगा, वो आपको पीछे के है ना ये मूविंग एवरेज के हाइट से पता चलेगा कि वो कितने ऊपर से गिरता आ रहा है। ठीक है, अगर वो बहुत ऊपर से गिरता आ रहा है ना तो फिर वो बहुत कम टाइम के लिए होगा। ठीक है, जितना कम ऊपर से गिरता आ रहा है वो उतने ज्यादा टाइम के लिए ये हो सकता है ये वाला कॉर्नर। तो ये मेरे ख्याल से है ना, अगर आपको 30 डिग्री या 45 30 डिग्री या 45 डिग्री 30 डिग्री के ऊपर है ना, कोई भी अगर आपको एंगल दिख जाए इधर के आसपास, ठीक है, आप समझिए कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जब भी अगर आप मतलब पुट सेल करते हैं और ऐसा वाला अगर आपको टर्निंग में ऐसे कॉर्नर में ऐसा मूविंग एवरेज दिख जाए तो आप समझिए कि मुझे क्वालीफाई करना है। और जब भी कभी प्राइस है ना ऊपर से टकरा करके अगर इस बैंड के पास आए तुरंत फिर से आप कॉल बाई कीजिए, फिर ऊपर जाएगा और फिर से टकरा के आएगा फिर कॉल बाई कीजिए, फिर ऊपर जाएगा फिर टकरा के आएगा फिर कॉल बाई कीजिए, फिर ऊपर जाएगा फिर टकरा के आएगा फिर कॉल बाई कीजिए, फिर कॉल बाई कीजिए, ऐसे ही करते चलना है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये मूविंग एवरेज मोड़ दिया है। ठीक है, तो 20 मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल यही है कि, और ये बहुत अच्छा काम करता है भाई। ठीक है, मैंने लाखों का बहुत सारा वो दे करके सीखा है ये चीज़। ठीक है ना, इसको आप भले हल्के में ले लेंगे, हाँ क्या यार मूविंग एवरेज बता रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आपका इससे ही पैसा बनेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे पैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे समझ से इससे भी है ना बहुत आसानी से आपको पैसा बन सकता है। ठीक है, तो सिंपल आपको यही देखना है कि भाई मूविंग एवरेज हमारा अप ट्रेंड है, अपवर्ड है, तो हम लोग कॉल बाई करेंगे, अगर ऑप्शन बायर है तो, सेलर है तो भाई पुट सेल करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो यही है बेसिकली मूविंग एवरेज, और इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। अच्छा, आपको अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना है कि भाई कब बाई करना है नहीं बाई करना है ना, तो आप ये RSI में है ना ये देख सकते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला लाइन है ना ये 50 का लाइन है। ठीक है, अगर 50 के ऊपर अगर RSI रहता है तो आप बाई का सोचो। ठीक है, और मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो बाई का सोचना है। अगर 50 के नीचे चला जाता है, 50 के अगर नीचे चला जाता है और मूविंग एवरेज के भी नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो आप सेल का सोच सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक है, छोटा सा है ना। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया अभी अपवर्ड के लिए। अभी डाउन ट्रेंड में कैसे होगा, डाउनवर्ड में कैसे होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मूविंग एवरेज इसको ब्रेक किया। ठीक है, तो मूविंग एवरेज के प्राइस इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पे इमीडिएटली नहीं लेंगे। इसमें एक और कैच है कि हम मूविंग एवरेज के बेस पे तभी ट्रेड करेंगे ना जब हमको मूविंग एवरेज के नीचे, अगर हमको नीचे के लिए ट्रेड लेना है या ऊपर के लिए ट्रेड लेना है, तो हमको नीचे में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम वाला, उसका क्या मतलब होता है कि हमको कुछ देखिए इस टाइप का कैंडल दिखना चाहिए। देखिए मैं जूम करता हूँ उसको, देखिए देखिए ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाएगा। ठीक है, हमको यहाँ के ऊपर है ना ट्रेड ले लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं तो इसके मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा उसके हाई के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। तो इसका हाई कितना चल रहा है, 18,939। यहाँ देखिए ये यहाँ पे दिखाएगा आपको इस जगह पे। हाँ, मैं यहाँ कैंडल पे पॉइंट करूंगा तो 18,939 के आसपास का हाई लगाया। ठीक है, तो अगला कैंडल है ना जैसे ही 18,939 के ऊपर बनना शुरू होता है या वीक भी लेकर के जाता है तो हम वहां पे बाई कर लेंगे। ठीक है, बेशक हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है हम दोबारा यहाँ का एक पुट ट्रेड भी इनिशिएट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी है ना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और स्ट्रॉन्ग कैंडल का डिफिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का डिफिनेशन सिंपल यही है कि जो बॉडी है ना कैंडल का, वो कैंडल का बॉडी आपका मूविंग एवरेज के नीचे कम रहना चाहिए, ऊपर ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप कि मूविंग एवरेज अगर नीचे की तरफ हम ट्रेड ले रहे हैं तो नीचे का देखिए मूविंग एवरेज के अंदर में बहुत कम है बॉडी और बाहर में बहुत ज्यादा बॉडी है। ठीक है, तो ये सब है ना छोटा छोटा माइन्यूट चीज़ है जो आप ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, और ये सब आपको कोई किताब में भी नहीं मिलेगा और ना तो कोई यूट्यूब ये वाला वीडियो ऐसे करके बताएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे आप मूविंग एवरेज को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें यही चीज़ है कि जब भी आपको स्टॉप लॉस लगे आप स्टॉप लॉस लीजिए, घर निकलिए। ठीक है, मतलब उससे मतलब जबरदस्ती उसमें बैठे नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड कब ऐसे भी ये मूविंग एवरेज हल्का सा लैगिंग इंडिकेटर होता है ना। लाइन तो सब कुछ होता है भाई, ये जो आप प्राइस देख रहे हो लोग बोलते हैं कि प्राइस है ना लाइनिंग नहीं होता है, प्राइस लीडिंग होता है। आप सोचिए ना कि प्राइस लीडिंग कैसे हो सकता है। प्राइस ये तभी ऊपर गया है जब किसी ने अपना पोजीशन बना लिया है। अगर जब किसी ने अपना पोजीशन बना ही लिया है तो फिर तो ये तो लैगिंग हो गया ना, ये तो प्राइस भी लैगिंग हो गया। ठीक है, तो ये लैगिंग लीडिंग का कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, आप इन सबसे मतलब हट के रहिए। ठीक है, और सिंपल सोचिए कि भाई मुझे ट्रेड कहाँ लेना है।
तो सिंपल आप देखिए यहाँ पे है ना, अगर आपको मूविंग एवरेज इसके नीचे, ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है ये 20 के नीचे तो आया लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आप इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, इसको, ठीक है। देखिए ऊपर में कुछ है ही नहीं, नीचे में इसने इतना बॉडी बनाया है ना, तो हम इसके लो पे है ना यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रेड ले लेंगे तो मान सकता हूँ कि अगर मैं आप इस कैंडल का अगर आप एसएल रखिएगा, ठीक है, तो हमको इस कैंडल का एसएल भी थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो एसएल आप यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं, ठीक है, इस कैंडल के लो पे रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कितना बेजोर अच्छा आपको राइड मिलेगा, ठीक है। अब मूविंग एवरेज में एक चीज़ और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे यहाँ से मूविंग एवरेज ये बैंड छोड़ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये प्राइस मूविंग एवरेज के बैंड को छोड़ रहा है यहाँ पे, ये छोड़ करके दूर भागा दूर भागा दूर भागा दूर भागा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक हुआ, ठीक है। और मूविंग एवरेज का डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ झुका हुआ है ना। तो जब तक ये नीचे की तरफ झुका रहेगा, देखिए यहाँ पे फिर से नीचे है, ये देखिए यहाँ पे भी नीचे झुका हुआ है। तो जब भी कभी भी मूविंग एवरेज में ये प्राइस टच होगा ना, हम फिर वहां से भी है ना एक नया एंट्री या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इस बैंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग दे दे, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाता है, ये हमारा टारगेट रहेगा सिंपल, कि भाई जैसे मैंने मूविंग एवरेज के नीचे पे बाई किया तो चलता गया चलता गया चलता गया, जहां भी मुझे मूविंग एवरेज के ऊपर में दिख जाएगा कैंडल क्लोजिंग सॉलिड तरीके से, ठीक है, तो मैं एग्जिट मार दूंगा। यहाँ पे भी कैंडल यहाँ पे कैंडल हल्का सा ऊपर मतलब हुआ है, लेकिन ये इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, इसी को स्ट्रॉन्ग मानेंगे, ठीक है। फिर ऐसे करके हम मूविंग एवरेज का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 20 का, काफी पावरफुल है ना। वैसे अगर आप एक चीज ये भी नोटिस करेंगे ना, कोई भी कैंडल हो, सॉरी कोई भी मूविंग एवरेज हो, ठीक है, कोई भी आप लगा लीजिए 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, कुछ भी लगा लो, ठीक है। आपको उस पर अपना नजर ट्रेन करना है, ठीक है। प्राइस बिहेवियर देखना है कि उस मूविंग एवरेज के साथ प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मूविंग एवरेज को खत्म करते हैं हम लोग, है ना। ये एक छोटा सा स्ट्रैटेजी था, काफी इफेक्टिव है, ठीक है। आप इसको एक बार यूज करके देखें, आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखें, है ना, आपको समझ में आया कितना जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और अगर ये आरएसआई के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो इसका थोड़ा सा है ना मतलब एक्यूरेसी और बढ़ जाता है, ठीक है। कि जब भी भाई 50 के आसपास में घूम रहा हो, है ना, क्या बोलते हैं इसको, आरएसआई, तो हमको वहां पे ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। 50-55 से ऊपर जाए तभी, 55 से ऊपर जाए तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे कॉल की तरफ। नीचे में है ना आपका 45 से नीचे जाए तो ही हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, काम खत्म और कुछ नहीं, ठीक है। और आरएसआई के ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए प्राइस, मूविंग एवरेज के नीचे रहना चाहिए प्राइस, समझ में आ गया ना। जैसा कॉल लेना है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कंक्लूजन के लिए, कि अगर मुझे कॉल लेना है तो मेरा मूविंग एवरेज अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है, बैंड के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए सॉलिड वाला, ठीक है। और आरएसआई हमारा 55 के आसपास होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कॉल करेंगे, कॉल का लेंगे। अगर हमको पुट का लेना है तो पुट का हम कैसा लेंगे कि हमारा जो बैंड है वो हमारा बैंड क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। मूविंग एवरेज के नीचे है ना कैंडल का क्लोजिंग स्ट्रांगली होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो आरएसआई है वो कहीं तो 45 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो हम पुट बाई करेंगे और हमारा 90% चांस है कि हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अच्छा निकलना कब है, तो हम तभी निकलेंगे जब हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर में है ना कैंडल आकर क्लोजिंग दे दे, अगर हम पुट लिए हुए हैं तो। अगर हम कॉल लिए हुए हैं तो कोई नीचे में आकर के क्लोजिंग दे दे, ठीक है। या फिर अगर नीचे में नहीं दे रहा, अगर ट्रेंडिंग चल रहा है तो आप ट्रेड करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।